श्याम भक्ति में देखिए कि कुत्ता एक डॉगी को आप इस तरह से श्याम की भक्ति में आपने कभी नहीं देखा होगा। इसकी एक कहानी आपको 25 तारीख से शुरुआत होती है। चुलकाना धाम के कुछ श्याम भक्त हैं, वो श्री श्याम जी को गंगा स्नान करवाने के लिए एक यात्रा हरिद्वार से हर की पौड़ी से निकलती है। और उस वक्त किसी भी कमेटी के किसी भी श्याम भक्त की नजरों में इस डॉगी को नहीं देखा गया। जब यात्रा रुड़की पहुंची, पहले दिन उन्होंने हालांकि देखा इस डॉग को और सोचा कि भाई कोई स्ट्रीट डॉग होगा, किसी को नहीं पता था ये कौन है, अनजान था। लेकिन उस यात्रा के साथ साथ ये जो स्ट्रीट डॉग है वो रुड़की पहुंच जाता है, जहां पर श्याम भक्त ठहरे हुए थे उसी जगह पर ये विश्राम करता है। इसकी श्याम भक्तों की जो नजर है इस पर पड़ती है और उसके बाद जब इसको परखा जाता है, इस पर नजर रखी जाती है, तो इन्हें लगता है कि भाई ये श्याम प्रेमी है और जो कुछ पता नहीं किस रूप में आया है। उस वक्त 25 तारीख से ये स्ट्रीट डॉग जो है वो चुलकाना धाम पहुंचने वाला है, कल पहुंच जाएगा। और आज पानीपत पहुंच चुका है। पूरी यात्रा पैदल करता है, जहां पर भी ये यात्रा रुकती है उसी जगह पर ये रुक जाता है। सबसे बड़ी बात एक और है कि ये व्रत रखे हुए है, ना कुछ खाता है, अन्न तक इसने त्याग दिया है। ये भगवान श्री श्याम जी की महिमा आप इसे कहें। तो उसके बाद में सिर्फ बताया जा रहा कि सिर्फ ये दूध पीता है, प्रसाद होगा तो प्रसाद खा लेगा, लेकिन अन्न ये त्याग चुका है। क्या रूप है, किस तरह की भक्ति, और एक बेजुबां जानवर इसे कह सकते हैं कि बेजुबां। और लेकिन देखिए कि अब ये यात्रा हमने एक खबर की, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर रुके तो उसी वक्त ये भी यहाँ पर आराम करने लग जाता है। बातचीत करेंगे तमाम लोगों से। एक बार पंडित जी से बातचीत करेंगे। पुजारी हैं देवेंद्र जी, कैसे कहाँ ये आप मिले? ये बाबा का अद्भुत प्रेमी है, इसको श्याम प्रेमी अद्भुत प्रेमी कहेंगे। देखो, कोई भी जाति होगी उसका एक नाम होगा। भाई जिस जाति में जन्म लेंगे तो उसी नाम से पुकारेंगे। मानव जाति में लिया तो मानव ही कहेंगे, अगर जानवर जाति में लिया तो जानवर कहेंगे। लेकिन उसके अंदर भी परमात्मा वास करता है। लेकिन जैसे ही महसूस किया हमने, नरसिंह जी ने, हमारी पूरी समिति ने, जब सेठपाल प्रधान जी दराव, जब पूरी टीम और प्रधान जी हमने माँ गंगा में स्नान कराया, तो जैसे ही बाबा बाहर निकल कर आए, चुनकर ऋषि जी महाराज का स्नान होया और बाबा श्याम का स्नान करते करते हमने नहीं देखा, शायद कुत्ते ने वो नजरें बाबा पर पड़ी और बाबा से हमारा मानना है कि बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु मैं भी इस योनि से पार हो जाऊं, इस भंवर से, इस नैया से पार हो जाऊं, इस कलयुग की यात्रा से, कि मुझे भी आप चुलकाना धाम लेकर चलो। हमारा ये मानना है कि वहां से लेके लगातार हमने इसको हरिद्वार से निकलते ही जैसे हम कनखल पहुंचे प्रधान जी, कनखल भी दिखा, रुड़की भी दिखा, पुरका जी भी, मुजफ्फरनगर, अब श्यामली भी, और आपके सामने पानीपत की धरा पर पहुंच गया है। और ये कल बाबा की कृपा से हम सब के साथ चुलकाना धाम में भी बाबा के दर्शन करेगा। चुलकाना धाम वो पावन पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं भगवान ने अपने शीश का दान दिया और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वीर बर्बरी का शीश का दान ले लिया गया। जिस भूमि पर स्वयं नारायण अपने रूप में आए, तो शायद भगवान का वो रूप या तो उस द्वापर युग में आए थे। आज फिर दोबारा एक इतिहास में पहली बार ये यात्रा होने जा रही है। इतिहास में शायद अपने नारायण अपने एक रूप में चुलकाना धाम की ओर बढ़ रहे हैं। 200 किलोमीटर पैदल ये यात्रा, ये पैदल तय की है। मैं आपको कुछ पुरानी वीडियो दूंगा जो साथ में बनी है, आप उनको भी दिखाने का सभी तमाम चैनल के माध्यम से, सिटी तहलका चैनल का हम स्वागत करते हैं। ये जो आज पूरा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं सभी भक्तों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए कि अब ये यात्रा यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी थी, हम लोगों ने बातचीत की। अब देखते हैं कि ये फिलहाल यहाँ पर इसे जो है आराम करता हुआ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और उसके बाद में यात्रा यहाँ से जैसे ही चलेगी, प्रस्थान करेगी, उसके बाद ये यात्रा जो है जैसे ही प्रस्थान करेगी, देखते हैं कि किस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू होती है। तो देखिए कि जो ये यात्रा है, अब रथ यात्रा जो है ये चल चुकी है। अब झंडे ध्वज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि, और ये देखिए आवाज सुनी, और आवाज सुनने के बाद अब ये डोगी है अंगड़ाई तोड़ते हुए
ये चल देते हैं। ऐसी भक्ति, इस तरह की जो भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। और ये देखिए कि अब गोद में उठाया, हालांकि इन्होंने। ये बहुत बड़ी दिव्य आत्मा है, बाबा श्याम का स्वरूप है। हरिद्वार से 200 किलोमीटर हमारे साथ पैदल चले आ रहा है ये, और ये अन्न ग्रहण नहीं कर रहा, अपना फास्ट रख रहा है, ओनली दूध पीते हैं ये। और बाबा का जो प्रसाद है रथ में उसको ही खाते हैं, बाकी और नहीं खाते कहीं भी। और यात्रा को छोड़कर कहीं नहीं जाते। पंडाल में रात को जो कीर्तन होता है, पंडाल में ही, दरबार में ही जो है ना श्याम भक्तों के साथ होते हैं, वे आराम करते हैं। ये ना भोंकता ना काटता है। आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर, मैं भी अद्भुत ये नजारा है। हम तो इसको बाबा श्याम का ही स्वरूप मानते हैं जी। अब देख लो, देखिए अभी जैसे जैसे निशान जाएंगे ना, आगे नहीं जाएगा ये, किसी गाड़ी के पास नहीं जाएगा ये निशान के पास ही जाएगा, रथ के पास जाएगा, बाबा के सामने जाएगा। ये देखिए कि एक बार फिर नजदीक से जाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कि ये अपने आप जो है ये निशान के नीचे नीचे रहेगा, रथ से आगे नहीं निकलेगा। और पूरी यात्रा जो है इस डोग ने ऐसे किया, श्याम जी के, श्री श्याम के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, उनके साथ साथ रहा। ये भक्ति, इस तरह की भक्ति जानवर की पता नहीं किस रूप में, यह हरिद्वार से 200 किलोमीटर इसी तरह से यात्रा में शामिल रहा। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्री श्याम जी का ये पटका यहाँ देख पा रहे हैं, और तिलक भी किया आप लोगों ने। ये पटका हमने सिर्फ इसलिए बांधा है कि कोई इसको मारे ना, क्योंकि कुत्ता दरबार में आ जाए तो लोग गलत समझते हैं, तो इसलिए इसकी पहचान कर दी हमने कि भाई कोई इसको बाहर ना भगाए, इसको कोई पिटाई ना करे, मारे ना, क्योंकि हम इसको हमारे बाबा श्याम का स्वरूप मानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय श्री श्याम जरूर लिखें, और कैसी यह भक्ति आपको लगी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।